हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स जोन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर का 6th लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर स्प्रिंग आपको पता ही होगा क्या रहता है। स्प्रिंग हमारे दो टाइप्स के रहते हैं, एक होता है हेलिकल स्प्रिंग एंड दूसरा होता है स्पाइरल स्प्रिंग। जो हेलिकल स्प्रिंग होता है वो इस शेप में होता है। ये है हेलिकल स्प्रिंग एंड स्पाइरल स्प्रिंग जो होता है स्पाइरल के फॉर्म में। इस टाइप से स्पाइरल स्प्रिंग रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम जनरली जब ये स्प्रिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम हेलिकल वाले का ही यूज करने वाले हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब जो स्प्रिंग है इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है, कैसे क्या एनर्जी का फंडा है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, ये स्प्रिंग जो है, ये हमारा जो स्प्रिंग है आपको पता है ये इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। कंप्रेस जैसे इसको कंप्रेस कर दिया हमने, एक्सपेंड कर दिया जैसे एक्सपेंड कर दिया। ओके, तो इस कंप्रेस होने की वजह से या फिर एक्सपेंड होने की वजह से इसमें एक टाइप की एनर्जी आती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ओके, मीन्स जब ये स्प्रिंग है इसको हमने कंप्रेस कर दिया तो ये तो है नहीं कि कंप्रेस्ड फॉर्म में ही रहेगा, ये अपने आप को अपनी नॉर्मल फॉर्म में लेके आएगा। तो उस नॉर्मल फॉर्म में आने से पहले इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तभी तो ये अपने आप नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो उस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी रहती है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। एंड जब एक्सपेंड फॉर्म में है ये भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आना चाहेगा। नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए इसको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। वो एनर्जी जो है वो ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ओके, सो मीन्स कोई भी बॉडी है अगर वो स्टेबल नहीं है तो स्टेबल फॉर्म में तो आना चाहेगी। तो इसलिए हमने अगर इसको कंप्रेस करते हैं तो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आना चाहेगी, अगर एक्सपेंड करते हैं तो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आना चाहेगी। ओके, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो ये स्प्रिंग है इसके अंदर कितना फोर्स लगता है जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं या फिर इसको कंप्रेस करते हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है इसको एक्सपेंड करने में या फिर इसको कंप्रेस करने में। तो हमने कुछ फोर्स लगा के इसको एक्सपेंड कर दिया या फिर कंप्रेस कर दिया मान लेते हैं, तो इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगेगा, मीन्स रीस्टोर करने के लिए, वापस से उसी फॉर्म में आने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। मीन्स ये जो स्प्रिंग था हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में था, हमने इसको कंप्रेस कर दिया या कर सकते हैं एक्सपेंड भी कर दिया, कोई भी कर सकते हैं, या तो कंप्रेस कर दिया या फिर एक्सपेंड कर दिया। तो उस टाइम पर ये अपनी वापस से जो फॉर्म थी, इसकी जो नॉर्मल फॉर्म थी उसमें आना चाहेगा। तो उस टाइम पर इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए, उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और वो किसके इक्वल रहता है, F = -kx। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड करने के लिए
या फिर कंप्रेस करने के लिए जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था उसे अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। ओके, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। जो ये है के, ये हमारे पास है कांस्टेंट, एंड एक्स जो है ये जितना भी हमने एक्सपेंड किया है या फिर कंप्रेस किया है वो डिस्टेंस। जैसे कि ये हमारी नॉर्मल फॉर्म थी इसकी, हमने इसको एक्सपेंड करके अगर हम यहाँ तक ले आए तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली हमारी एक्स डिस्टेंस होगी। एंड स्प्रिंग का जो एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये के जो है यहाँ ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। ओके, एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए एक जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है वो फिक्स रहता है। ओके, यहाँ से हमें पता चला कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। इसका फॉर्मूला है माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस साइन आता है रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जो हमने अप्लाई किया है उसके ऊपर उससे। ओके, तो ये है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखिए इसकी यूनिट क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स की यूनिट क्या है। अगर यहाँ से इस फॉर्मूला से हम के को देखें तो क्या रहेगा, के यहाँ से अगर के निकालें हम तो ये आएगा एफ अपॉन एक्स विद नेगेटिव साइन। ओके, तो यहाँ से फोर्स की जो यूनिट रहती है वो क्या होती है, न्यूटन, एंड एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो ये मीटर में होगी। तो इसकी जो यूनिट है स्प्रिंग कांस्टेंट की वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यूनिट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक और चीज़ आती है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला क्या रहता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, देखिए फोर्स अपॉन डिस्टेंस है, तो इसका आएगा हमारे पास एम टी माइनस 2, ये होता है डायमेंशन फार्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट का। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है हमारा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एफ ई जी हमारा जो के आया था, के क्या आया था, एफ अपॉन एक्स आया था, के क्या आया था हमारा माइनस एफ अपॉन एक्स आया था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो के है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। ओके, तो यहाँ से इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये इधर हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड इधर है
लेंथ, जो k है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ओके, दिस विल बी द ग्राफ for spring constant. Means from here we can say smaller the length of the spring, greater will be the force constant and vice versa. Okay. अब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्प्रिंग के कंप्रेस या फिर एक्सपेंड होने की वजह से उसके अंदर एक टाइप की एनर्जी स्टोर होती है। वो क्या रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से हमारे पास देखिए एक, अगर हम देखें तो जो एनर्जी रहती है वो वर्क डन के इक्वल ही रहती है। मतलब वर्क डन जो है वो एक टाइप से एनर्जी ही मानते हैं हम। यहाँ से हमारे पास मान लेते हैं एक स्प्रिंग होता है हमारे पास, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग को हमने एक्सपेंड कर दिया, स्प्रिंग को एक्सपेंड किया। ओके, ये मान लेते हैं x डिस्टेंस तक एक्सपेंड कर दिया हमने। थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है तो dx ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, x तो ये था, मान लेते हैं पहले क्या था, x था हमारे पास एंड हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। ये हमारे पास था x एंड हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, dx एक्सपेंड किया हमने। ओके, तो हमारे पास वर्क डन अगर हम लिखें तो थोड़ा सा वर्क डन हुआ है। अब थोड़े से वर्क डन को लिखने के लिए क्या करते हैं हम? फोर्स इनटू जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, थोड़ा सा हुआ है तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा, जितना भी वर्क डन हुआ है हमारा। ओके, अब देखिए फोर्स क्या है हमारे पास, के एक्स है एंड ये है डी एक्स। ओके, अब अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन कितना हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे इसको इस तरह से। और ये कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से x तक जाएगा। ओके, तो यहाँ से वर्क डन हमारे पास आ जाएगा k x² अपॉन 2 एंड इसको इंटीग्रेट किया था हमने 0 से x तक। तो अगर हम इसके ऊपर लिमिट पुट करें जीरो से x, तो भी हमारे पास क्या मिलने वाला है, k² अपॉन 2। ओके, तो हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास kx² अपॉन 2 आ गई। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ गई kx² अपॉन 2। ओके, अब देखिए जो स्प्रिंग है ये हमने बताया कि इसको एक्सपेंड या फिर कंप्रेस्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो क्या वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी वजह से एकदम से रेस्ट में आ जाता है स्प्रिंग? नहीं, जो स्प्रिंग रहता है वो हमारा क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस दिखाता है। ओके,
जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग क्या है, एक साइड से यहाँ रिजिड से फिक्स्ड है, यहाँ से फिक्स्ड कर रखा हमने स्प्रिंग को, ठीक है। ये स्प्रिंग है हमारे पास एंड एक साइड से ये फिक्स्ड है एंड यहाँ पर क्या है, एक मास रखा है, ए पॉइंट पर है, ये पोजीशन ए है इसकी, ओके, नॉर्मल पोजीशन है ये इसकी। फिर हमने क्या किया, इसको हमने एक्सपेंड किया, हमने एक्सपेंड किया इसको और यहाँ पर ले जाके छोड़ दिया। ये है हमारा बी पॉइंट। अब और ए पॉइंट था हमारा यहाँ पर, ओके। अब देखिए ये हमने यहाँ पर ले जाके छोड़ा है, इसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आ गई एक स्प्रिंग की वजह से, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या करेगी, इस स्प्रिंग को नॉर्मल पोजीशन में लेके जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में मोशन में आएगा, ये जो मास है ये मोशन में आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। बट के क्या ये यहाँ पर रुक जाएगा ए पर आके, नहीं, ये इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल अगर काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही है तो वो पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं हो जाएगी ए तक पहुंचने में, वो ज़्यादा एनर्जी होगी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो, इसलिए ये और ज़्यादा कंप्रेस होगा। यहाँ पर आएगा ये ए से भी पहले सी पोजीशन पे, यहाँ पर थी ए पोजीशन, यहाँ पर थी बी पोजीशन। ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस होगा, ये मास यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड यहाँ पर पहुँचेगा ये। बट कंप्रेशन की वजह से इसके अंदर फिर से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ओके। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को ख़त्म करने के लिए फिर से नॉर्मल पोजीशन में आना चाहेगा। अब ये वापस से उस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर ये वापस से बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, फिर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, फिर से ये इधर मूव करेगा और फिर से ए पर पहुंच जाएगा। इस टाइप से ये वाइब्रेट करता रहेगा, ऐसे ओसिलेट करता रहेगा, ओके। एंड यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ये यहाँ पर शो कर रहा है, ओके। अब जो हमारे पास ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर क्या होगी, अब यहाँ पर मैक्सिमम हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये कंप्रेस कर जाएगा, यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ पर भी क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। बट व्हाट अबाउट ए पॉइंट, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट यहाँ से मोशन होके गया है, ये जो मास है ये ए से मोशन होके सी पर पहुँच रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, बट वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल फॉर्म है, तो नॉर्मल फॉर्म में तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। जो ए पॉइंट है वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, ना कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यानी जब एक्सपेंड की पोजीशन है और कंप्रेशन की पोजीशन है उस टाइम पर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी, एंड जब नॉर्मल पोजीशन में है उस टाइम पर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ओके।
अब इसका ग्राफ देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ओके, अब देखिए इधर हमारा चेंज हो रहा है डिस्टेंस। ओके, अब हमारा ये जो पॉइंट है एक कंप्रेशन का सी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर कहीं है हमारा ए पॉइंट एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्सपेंड का पॉइंट बी पॉइंट। मान लेते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ पे। ओके, अब देखिए जो सी पॉइंट है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जस्ट अ सेकेंड, इट्स द एनर्जी doesn't mean what is potential, what is kinetic, that will be we tell you from graph। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ बनाते हैं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम अगर ग्राफ बनाएं तो देखिए सी जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, मीन्स ये पॉइंट आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास पॉइंट। अब बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए अगर हम पॉइंट देखें तो ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी है, वहाँ पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो ये यहाँ पर आएगा। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये कुछ कर्व इस तरीके से बन जाएगा। ओके, इस टाइप से ये कर्व बन गया। अब अगर हम देखें ये हमारा जो आ गया है कर्व, ही आया हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, ए पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, मीन्स यहाँ पर होगी इसके लिए। और सी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वहाँ पर तो रेस्ट पोजीशन में है ना बॉडी, इसलिए सी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी। तो इनके लिए हमारे पॉइंट्स यहाँ मिल जाएंगे। तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये ग्राफ हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए। ओके, सो आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा। ओके, इसमें रेड लाइन से हमने दिखाई है काइनेटिक एनर्जी एंड ब्लू लाइन से हमने दिखाई है पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर हमारा पॉइंट है सी, यहाँ पर पॉइंट है ए एंड यहाँ पर पॉइंट है बी। ये हमारी कंप्रेस वाली पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन है एंड ये वाली हमारी है एक्सपेंडेड पोजीशन। ओके, अब काइनेटिक अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी सी पर और बी पर होगी हमारी मैक्सिमम, इसलिए ये ग्राफ इस तरह से बना है। ये देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है सी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर भी मैक्सिमम है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें तो सी पॉइंट पर मिनिमम है, ए पॉइंट पर मैक्सिमम है एंड बी पॉइंट पर मिनिमम है। Okay, this was the graph of kinetic and potential energy changes according to distance. Okay, अब देखिए
अब मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट देखते हैं। ले लेते हैं अगर वीएम, मान लिया हमने वीएम जो है हमारी मैक्सिमम स्पीड है, ओके, एंड डिस्टेंस ले लेते हैं एक्सएम, ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है, ओके। अब देखिए अगर हमें मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस तक स्प्रिंग को हम लेके जाते हैं तो उस टाइम पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रहेगी स्प्रिंग की अपनी रीफॉर्म में आने के लिए या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करने के लिए। जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रहेगी, तो इसको हम किस तरह से दिखेंगे। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो क्या होती है, हाफ एम वी स्केयर। तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर ले लेते हैं वी एम स्केयर इक्वल टू क्या होगी, किसकी वजह से आती है ये आते हैं स्प्रिंग का जो फोर्स है उसकी वजह से। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, हाफ के एक्स एम का स्केयर, ओके। यहाँ से हाफ कैंसिल, वी एम निकालना, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वी एम स्केयर इक्वल टू के एक्स एम स्केयर, दोनों साइड रूट करेंगे तो यहाँ से वी एम जो है वो आ जाएगा अंडरूट के बाय एम इंटू एक्स एम, ओके। तो ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, जब स्प्रिंग जो होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है, ये एक साइक्लिक हो जाता है, उस टाइम पर साइक्लिक मोशन शो करता है ना, मीन्स स्प्रिंग है एक्सपेंड हुआ फिर एकदम से कंप्रेस हुआ फिर एक्सपेंड हुआ फिर कंप्रेस हुआ, तो एक टाइप से एक साइक्लिक मोशन शो करता है। तो उस टाइम पर हमारा जो वर्क डन रहता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक साइड गया, इसकी वजह से जो वर्क डन हुआ फिर वापस आएगा, सॉरी, यानी इसकी वजह से जो हुआ वापस आएगा, उसकी वजह से वर्क डन, तो आपस में एक हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइक्लिक जो प्रोसेस होगी उसमें हमारा जो वर्क डन होगा स्प्रिंग की वजह से वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। अब देखिए जो हमारा वो होता है स्प्रिंग अगर स्ट्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है या नॉर्मल पोजीशन में है तो क्या रहता है, फोर्स पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है या कैसा रहता है। जब हमारा जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड पोजीशन में है, जैसे कंप्रेस्ड पोजीशन में है ये, तो उस टाइम पर जो फोर्स होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ओके। जब स्प्रिंग स्ट्रेस्ड पोजीशन में मीन्स एक्सपेंडेड पोजीशन में है तो उस टाइम पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके। जब ये एक्सपेंडेड पोजीशन में होगा तो क्या होगा, फोर्स नेगेटिव होगा, ओके। जब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है मीन्स एक्स डिस्टेंस तक आके आया है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इसका उस साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बट जब ये कंप्रेशन की पोजीशन में है तो इसका मोशन उसी साइड हुआ है, मीन्स डिस्टेंस नॉर्मल से पीछे गया है, ये मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा और एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से नेगेटिव साइन आता है हमारा,
तो ये फोर्स जो है हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलके। ओके, अब देखते हैं, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, हाफ के एक्स के रहती है। ओके, और नेगेटिव साइन के साथ। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। जो न्यूमेरिकल है ये कुछ इस तरह से गिवन है, द लेंथ ऑफ द स्टील वायर, लेंथ ऑफ द स्टील वायर increases by 0.5 centimeter when it is loaded with a weight of 5 kg. Calculate force constant of the wire and work done in stretching the wire. Take G 10 meter per second square. ओके, अब क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्टील वायर है, वो इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ एक वेट लोड कर दिया हमने। वेट कितना गिवन है, 5 kg का, ठीक है। और कितने मीटर सेंटीमीटर तक इंक्रीज होता है, ये 0.5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज होता है। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स कांस्टेंट फाइंड आउट करना है और वर्क डन। अब फोर्स कांस्टेंट क्या रहता है हमारे पास, F/x होता है, सॉरी के, फोर्स कांस्टेंट के इक्वल रहता है F/x के। तो यहाँ से देखें तो फोर्स क्या होगा, हमारे पास वेट दिया गया है, मास m दिया गया है, मीन्स तो वो क्या दिया है, 5 दिया है। तो फोर्स को निकालने के लिए हमें mg यूज करना पड़ेगा। g हमें गिवन है 10 अपॉन x डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में गिवन है, हमें मीटर में लेके जानी है। तो 5 इंटू 10⁻⁴ कितने करेंगे, -2 करेंगे, बट यहाँ पर 0.5 है इसलिए यहाँ पर हमने -3 कर दिया। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 5 कैंसिल, एंड ये बन जाएगा हमारे पास 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ओके, दिस इज द फोर्स कांस्टेंट। अब वर्क डन फाइंड आउट करेंगे हम। वर्क डन क्या रहता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, के हमारे पास आ गया, हाफ के की वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁴, एक्स हमारे पास गिवन है 0.5 सेंटीमीटर गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ यहाँ पर -3 हो जाएगा, एंड फिर इसको सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.125 जूल। ओके, ये था हमारा स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर क्या कुछ पोटेंशियल रहती है, स्प्रिंग कैसे बिहेव करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे शो करता है, इट वॉज ऑल अबाउट दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। ओके।